हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश वाला गुरु में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए कराया हूँ फिगर ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट। व्हाट इज फिगर ऑफ स्पीच? ये आपको पता है, भाषा को ब्यूटीफाई बनाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट। फर्स्ट वन इज एपॉस्ट्रॉफी। व्हाट इज एपॉस्ट्रॉफी? एन apostrophe is a figure of speech. apostrophe वह फिगर ऑफ स्पीच है, यानी वह अलंकार है इन विच जिसके अंदर एन एब्सेंट पर्सन अनुपस्थित व्यक्ति, डेड पर्सन मृत व्यक्ति, एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया अमूर्त विचार को, और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स और निर्जीव वस्तुओं को इज एड्रेस संबोधित किया जाता है एज इफ मानो कि इट वर प्रेजेंट, वो उपस्थित हों। कहने का मतलब है, जब किसी अनुपस्थित व्यक्ति, मृत व्यक्ति, निर्जीव वस्तु या अमूर्त विचार को सीधे संबोधित किया जाता है तो उसे अपॉस्ट्रॉफी कहते हैं। एग्जाम्पल है ओ डेथ। डेथ को संबोधित किया गया है वाई आर यू सो क्रूल, तुम इतनी निर्दयी क्यों हो। देखिए, जो डेथ है उसको अपने सामने मानकर संबोधित किया जा रहा है कि वह इतनी निर्दयी क्यों है। नेक्स्ट है एंटीथेसिस। जब एक ही वाक्य में दो विपरीत विचारों को एक साथ रखा जाता है तो उसे एंटीथेसिस कहते हैं। एंटीथेसिस इज ए फिगर टू अपोजिट आइडियाज, दो विपरीत विचार आर प्लेस्ड रखे जाते हैं टुगेदर, एक साथ, इन द सेम सेंटेंस, एक ही वाक्य में, यानी एक ही वाक्य में दो विरोधी विचारों को रखा जाता है तो उसे एंटीथेसिस कहते हैं। एग्जाम्पल है स्पीच इज सिल्वर, बोलना चांदी है, बट साइलेंस इज गोल्ड। लेकिन मौन गोल्ड है, सोना है। तो यहाँ पे दो विचार थे, एक तरफ जो स्पीच है उसको चांदी बोल दिया गया, दूसरी तरफ जो साइलेंस है उसको सोना बोल दिया गया है। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीमोरॉन। एन ऑक्सीमोरॉन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच, जिसके अंदर टू अपोजिट वर्ड्स, दो विपरीत शब्द आर यूज टुगेदर, एक साथ प्रयोग किए जाते हैं। जब दो परस्पर विरोधी शब्दों का एक साथ प्रयोग किया जाता है तो उसे ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। एग्जाम्पल है स्वीट सॉरो, मीठा दुख। तो स्वीट भी है और सॉरो भी है, दो अपोजिट वर्ड्स हैं। ऐसे ही डीपनिंग साइलेंस, बहरा कर देने वाला सन्नाटा। नेक्स्ट वन इज alliteration. Alliteration is the repetition of the same initial sound in nearby words. जो alliteration है वो क्या है? दोहराव है, फिर से प्रयोग है किसका? एक ध्वनि या अक्षर से, यानी कोई लेटर जो होता है या कोई ध्वनि होती है वो नियर बाई शब्दों में, वर्ड्स में बार बार रिपीट होती है तो वहां alliteration होता है। एग्जाम्पल देखिए, एस, यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे भी एस है, एस है, इन सभी में एक ही लेटर और एक ही साउंड रिपीट हो रही है। नेक्स्ट वन इज आयरनी। अगला जो हमारा है वो आयरनी का है। आयरनी इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच द इंटेंडेड मीनिंग इज अपोजिट टू द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। देखिए, इसमें क्या होता है, जो कहा जाता है, जो शब्द बोला जाता है, वास्तव में उसका अर्थ उसके विपरीत होता है। हिंदी में डेफिनेशन लिखी है, जब कहा कुछ जाए लेकिन उसका वास्तविक अर्थ उसके विपरीत हो उसे आयरनी कहते हैं। एग्जाम्पल ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। देखिए, ब्रूटस एक सम्मान्य व्यक्ति है, ये जूलियस सीजर से लिया गया है। यहाँ पे ब्रूटस को
सम्मान नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उस पे व्यंग किया जा रहा है, क्योंकि वह जूलियस सीजर के मर्डर में सम्मिलित था, मर्डर की उसने सहमति व्यक्त की थी। नेक्स्ट, पन। पन क्या होता है? एक बार मैं इसको रब कर देता हूं। Pun. A pun is a figure of speech that use a word with two more meaning, यानी एक शब्द के दो अर्थ निकलते हैं या दो से ज्यादा अर्थ निकलते हैं, और ओके, और सिमिलर साउंड वर्ड्स टू क्रिएट ह्यूमरस और क्लेवरनेस, या चतुराई और हास्य पैदा होता है, यानी एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकलते हो और वहां पर चतुराई या हास्य पैदा होता हो तो उसे हम पन कहते हैं। एग्जाम्पल है, लाइफ इज वर्थ लिविंग दैट डिपेंड्स ऑन अवर लीवर। देखिए, यहाँ पर लीवर के दो अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ होगा लीवर का जीने वाला, दूसरा होगा यकृत। तो इसलिए यहाँ पे ये पन है। तो स्टूडेंट्स, ये फिगर ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट पहले ही डाल दिया गया था। आशा है दोनों पार्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू।